जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2025 का 24 का सबसे ताज़ा एवं ओपिनियन पोल। जैसा कि महाराष्ट्र में सियासी मुकाम चढ़ चुका है और सभी पार्टियां अपने कैंपेनिंग में जुट चुकी हैं। यहां पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और एमबीए के बीच होने वाली है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी मारेगी बाजी? चलिए हम देखते हैं ओपिनियन पोल का सारा समीकरण। बस आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें से पहला क्षेत्र निकल कर आता है नागपुर, जहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। यहां की 10 सीटों में एनडीए के खाते में 5 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि नागपुर के अंदर दोनों पार्टियों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है नासिक, जहां पर 15 लोक विधानसभा की सीटें हैं। यहां की 15 सीटों में 8 सीट एनडीए के खाते में, वहीं 7 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसके बाद आता है मुंबई उपनगर की 26 सीटों में एनडीए के खाते में 10 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीट जा सकती है। वहीं अगर बात अन्य की जाए तो अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि 51 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है अब तक, जिसमें से एनडीए के खाते में 22 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 27 सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है मुंबई सिटी, जहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। यहां की 10 सीटों में एनडीए के खाते में 4 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है रायगढ़ की 7 सीटों में एनडीए के खाते में 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य का खाता खुलता रायगढ़ के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है सतारा की 8 सीटों में एनडीए के खाते में 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य का खाता खुलता सतारा के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है रत्नागिरी की 6 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य का खाता खुलता रत्नागिरी के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है सिंधुदुर्ग की 4 सीटों में 3 सीट एनडीए के खाते में, वहीं 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य का खाता खुलता सिंधुदुर्ग के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है वर्ध की 4 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। जैसा कि दोनों पार्टियों के बीच जोरदार फाइट देखने को मिल रही है। इसके बाद आता है यावतमाल की 8 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य का खाता खुलता यावतमाल के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है अहमदनगर की 12 सीटों में एनडीए के खाते में 4 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य का खाता खुलता अहमदनगर के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है परभानी की 4 सीटों में 2 सीट एनडीए के खाते में, वहीं 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि 124 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से एनडीए के खाते में 47 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 65 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य के खाते में अभी तक 124 सीटों में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है पुणे की 21 सीटों में एनडीए के खाते में मात्र 9 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन पुणे से लीड लेता हुआ नजर आ रहा है 12 सीटों के साथ। वहीं बात अगर अन्य की जाए अन्य का खाता खुलता पुणे के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है नादुरबार की 4 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि नादुरबार के अंदर इंडिया और एनडीए के बीच जोरदार फाइट देखने को मिल रही है। इसके बाद आता है लातूर की 6 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है कोल्हापुर की 10 सीटों में एनडीए के खाते में 4 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि कोल्हापुर के अंदर इंडिया गठबंधन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि 169 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से एनडीए के खाते में 66 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 93 सीट जाती हुई अभी तक नजर आ रही है। इसके बाद आता है जलना की 5 सीटों में एनडीए के खाते में 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य का खाता खुलता यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है हिंगोली की 3 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की जाए अन्य का खाता खुलता हिंगोली के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है
जलगांव जलगांव की 11 सीटों में एनडीए के खाते में 4 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की जाए, अन्य का खाता खुलता जलगांव के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली की 3 सीटों में एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है गोदिया। गोदिया की 5 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है धुले। धुले की 5 सीटों में एनडीए के खाते में 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की जाए, अन्य का खाता खुलता धुले के अंदर नहीं दिख रहा है। जैसा कि 200 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से एनडीए के खाते में 81 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 109 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की जाए, अन्य का खाता खुलता खाते में 2 सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है 200 सीटों में। इसके बाद आता है चंद्रपुर। चंद्रपुर की 6 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है बुल्ढाना। बुल्ढाना की 7 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है भंडारा। भंडारा की 3 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है भिंड। भिंड की 6 सीटों में एनडीए के खाते में 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है अमरावती। अमरावती की 8 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है अकोला। अकोला की 5 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद की 15 सीटों में एनडीए के खाते में 7 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है वाशिम। वाशिम की 8 सीटों में एनडीए के खाते में 4 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है थाइन। थाइन की 14 सीटों में एनडीए के खाते में 8 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है संगाली। संगाली की 5 सीटों में एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके बाद आता है उस्मानानगर। उस्मानानगर की 2 सीटों में 2 की 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि महाराष्ट्र में एनडीए के खाते में 126, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 155 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की जाए, अन्य के खाते में 3 सीट जा सकती है। जैसा कि इंडिया गठबंधन इस समय लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।